डीजीपी अजय कुमार सिंह ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ी बैठक की है, जिसमें संगठित अपराध पर कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में संगठित अपराधी गिरोह के वैसे अपराधी जो जेल में बंद है और जो जेल के बाहर है, इन सभी की रिपोर्ट क्राइम कुंडली डीजीपी के पास रखी गई है। डीजीपी अजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें पुलिस महकमे के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ रणनीति बनी। इसके साथ ही लूट, छिनतई, डकैती, हत्या और रंगदारी जैसे मामलों को लेकर भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक्शन प्लान दिया गया। इसके अलावा एनडीपीएस के मामले जैसे अवैध शराब, अफीम, ब्राउन शुगर के साथ साथ नशे की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक का जो है मुख्य रूप से उद्देश्य जो है अपराध और उस अपराध के नियंत्रण से संबंधित जो कार्य अपेक्षित है, जो किए जाने हैं और जो कार्य योजना बनाई गई है, उस पर मुख्य रूप से आज की बैठक का फोकस था। उन सभी बिंदुओं पर बहुत गहराई से समीक्षा की गई, चिंतन किया गया। पुलिस अधीक्षकों के द्वारा भी अपनी बातें बताई गई। उन्हें जो समस्याएं आती है उनके बारे में भी बताया गया और उनके समाधान हेतु जो कार्य किए जाएंगे उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई है। और सभी रेंज डीआईजीज को और जोनल आईजीज को विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग में आज दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ड्रग्स इत्यादि के संबंध में भी जो क्राइम्स घटित होते हैं उनके विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाकर उसमें जो शामिल गिरोह है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाने के लिए और कार्रवाई करने के दिशा निर्देश पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा दिए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसने को लेकर लगातार गंभीर है। खास तौर से संगठित अपराध को लेकर पुलिस ने जहां उनके हथियारों की सप्लाई चेन को डिकोड किया, तो इसके साथ ही ऐसे गिरोहों के आर्थिक तंत्र पर भी चोट की गई है। डीपीपी की बैठक में राज्य में वैसे अपराध जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हुई, उसे लेकर भी खास चर्चा की गई। साथ ही अपराध के हॉटस्पॉट, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल अपराध हो या फिर साइबर से संबंधित, इसकी विशेष रिपोर्ट तैयार कर प्रेजेंटेशन दिया गया और संबंधित जिलों को इसे लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। कांड का अनुसंधान है जो एक पुलिस का एक महत्वपूर्ण अंग होता है पुलिस के कार्य का, उसकी गहन समीक्षा की गई और खासकर जो पुराने केसेस है, जो 5 साल या 10 साल से ज़्यादा समय से जो केसेस इन्वेस्टिगेशन में है, उनकी डिटेल में समीक्षा करते हुए उन केसेस के डिस्पोजल के लिए उनकी विशेष जो है दिशा निर्देश दिए गए। इसमें अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा एक डिटेल में पूरे राज्य में जो आपराधिक परिदृश्य है उस पर एक विशेष प्रेजेंटेशन दिया गया और जो हॉटस्पॉट्स है, चाहे वो हर एक क्राइम के फील्ड में, चाहे वो साइबर क्राइम हो या जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होते हैं जैसे डकैती है, लूट है, या एनडीपीएस से रिलेटेड जो हॉटस्पॉट्स है उन पर विशेष रूप से फोकस देके एक प्रेजेंटेशन दिया गया और वो संबंधित जिलों को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस सूबे में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार प्रयासरत है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। बावजूद इसके संगठित आपराधिक गिरोह अब भी झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने हैं, जिसे कुचलने को लेकर पुलिस मुख्यालय नए सिरे से रणनीतियों को तैयार कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। सही, इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, डीजीपी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में एक बैठक रखी गई। खास तौर पर इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि वैसे आपराधिक गिरोह जो कहीं ना कहीं संचालित है, जेल के अंदर से भी कुछ अपराधी अपने गिरोह को चला रहे, बाहर भी, जिनमें हत्या, लूट और फिरौती जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं को ये अंजाम देते, जिन पर अब नकेल कसने के लिए झारखंड के जो नए डीजीपी आए हैं वो पूरी तरह से कमर कस के आए हैं। इमरान।
देखो बिल्कुल जिस तरह से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा बैठक की गया, इस समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे थे जिनको शामिल किया गया था। इस लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में पर्व त्योहार के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था का राज्य में स्थापित हो, इसे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में संगठित गिरोह पर पहली टारगेट और प्रायोरिटी रखी गई थी, ताकि वैसे गिरोह वैसे संगठन जो जेल के अंदर या बाहर रहते हुए लगातार अपने संगठन को चला रहे हैं और इनसे सामाजिक सौहार्द और जो विधि व्यवस्था है वो खराब होने की कोशिश की जाती है और किया जाता है। तो ऐसे में इन गिरोह के सदस्यों को न सिर्फ नकेल कसा जाए, बल्कि इनके अर्निंग के साधन जो फंडिंग है, जिन जगहों से इनके फंडिंग होते हैं, इनके स्रोत को भी नष्ट किया जा सके। हालांकि एटीएस ने पिछले दिनों अपने कई संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और इसमें बड़ी सफलता भी मिली थी। बड़े बड़े जो संगठन जो चलाने वाले गिरोह के जो लोग हैं उन पर नकेल कसा गया था और उस पर दबिश बनाई गई थी। उन आंकड़ों को भी आज एटीएस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही राज्य में और जिले में जिस तरह से लगातार विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते हैं, लगातार विपक्ष के निशाने पर विधि व्यवस्था रहता है, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, नशे की बात करें या फिर आपराधिक घटनाओं की बात करें, इन तमाम चीजों की समीक्षा की गई। पुराने अपराधियों के बारे में जानकारी लिया गया, वैसे अपराधी जो कि बाहर है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ ऐसे केसेस जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, इन तमाम चीजों के निपटारे के लिए लगातार अब डीजीपी जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। संबंधित जिलों के एसपी को, एसएसपी को, डीआईजी को साफ निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिले में लगातार सक्रिय रहे। न सिर्फ थानेदार, डीएसपी जो है उन पर दिशा निर्देश जारी करें और उस पर नकेल कसने के काम किया जाए, ताकि अपराधियों पर ये थानेदार और डीएसपी जो है वो प्रहार करेंगे तो जिले की जो विधि व्यवस्था है वो अपने आप जो है वो कंट्रोल की जाएगी। रही बात नशे खुराकी गिरोह हो या फिर एनडीपीएस के केसेस में जिस तरह की वृद्धि हो रही है और फिर जिस तरह से नशे के कारोबार में जो वृद्धि की बात कही जा रही थी या फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर किस तरह से नकेल कसा जा सके तो एनसीबी के साथ मिलकर के पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार जिला पुलिस भी जो है वो लगातार कोशिश करेगी कि नशे के जो कारोबार में शामिल है उसे नष्ट किया जा सके। हालांकि काफी दिनों ऐसा लगातार जो देखा जा रहा है कि अफीम की खेती को लेकर के तमाम जिलों में जो अलग अलग तस्वीरें आती है, कई हेक्टेयर कई एकड़ में जो फैली अफीम की खेती है उसको नष्ट किया भी जा रहा है। साथ ही शराब के अवैध कारोबार में जुड़े कारोबारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, काफी समय से देखा गया है, जो पुराने शराब के कारोबारी है उसे जिला बदर करने की कोशिश भी की गई है, कई को जिला बदर किया गया है, कई पर सीसीए लगाया गया है। तो कई तरह की चीजें हैं। आज इस बैठक में जो है वो पूरी तरीके से समीक्षा की गई। नक्सल पर गंभीरता से चर्चा किया गया कि किस तरह से चाईबासा, खूंटी सहित अन्य इलाके में नक्सली जो सक्रिय है उन पर किस तरह से लगाम लगाया जा सके। तो विधि व्यवस्था एक महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक में रही। डीजीपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले के जो कप्तान है वो विधि व्यवस्था को लेकर के समीक्षा करेंगे, न सिर्फ समीक्षा करेंगे बल्कि कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाएगी। साथ ही छोटी छोटी जो सूचनाएं मिलती है उन सूचनाओं के आधार पर थाने में आम लोगों के साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार किस तरह का रहता है इसकी भी जानकारी दी गई है। कोशिश की जा रही है कि एक पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की स्थापना की जाए, ताकि लोग जब थाने तक पहुंचे तो उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और अपनी बात को वो बेधड़क तरीके से पुलिस प्रशासन के समक्ष रखी जा सके। और न सिर्फ रखी जाए बल्कि उनके बताए गए शिकायत के आधार पर, उसके बताए गए शिकायत पर पुलिस प्रशासन फौरन कार्रवाई करेगी और उस पर उचित कार्रवाई करते हुए अपराधी जो संबंधित व्यक्ति है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जेल की भी कुछ मुद्दे सामने जरूर आए हैं कि अपराधी जो है वो संगठित अपराध से जुड़े जो लोग बड़े बड़े गिरोह के जो सरगना है वो जेल पे जरूर बंद है, लेकिन वो उनके जो संगठन चलाने की जो क्रिया है वो लगातार की जा रही है। तो ऐसे में इन पर किस तरह से नकेल किया जा सके, जेल के इनपुट्स के आधार पर बाहर किन किन लोगों पर कार्रवाई की जा सके, इन तमाम चीजों पर बारीकी से चर्चा की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें आपको धरातल पर भी दिखेगी, क्योंकि राज्य के पुलिस मुख्यालय, जिले के डीजी, डीआईजी और संबंधित एसपी को निर्देश दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर भी दिखेगा। आप पुलिस कप्तान जो है वो अपने अपने जिलों पर अपराध कंट्रोल करने की बात करें, नशे पे कंट्रोल करने की बात करें, नक्सल पर कंट्रोल करने की बात करें या फिर संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले दिनों पर इसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ
तौर से देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो आज की बैठक के बाद यह सारी चीजें भी तय हुई होगी। साथ ही पुराने अपराधी वैसे कांड जो लंबे समय से लंबित है, क्योंकि पिछले दिनों भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक जो लंबित कांडे हैं उनको निष्पादन नहीं किया गया था। बीच में एक कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी के द्वारा लगातार कोशिश की गई कि जो लंबित जो केसेस है उनका निपटारा किया जाए, उसके निष्पादन किया जाए। छोटी छोटी चीजों को लेकर के ये सारी चीजें जो है वो फंस जाती है। ऐसे में इन सारी चीजों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई है जिशान। तो कई बिंदु थे महत्वपूर्ण, कई बिंदुओं पर राज्य के जो डीजीपी है अजय कुमार सिंह, उन्होंने अपने जिले के कप्तान और डीआईजी सहित कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उम्मीद करते हैं दिशा निर्देश का पालन सभी पुलिस कप्तान करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर सहित नशा सहित पुराने केसों की समीक्षा करते हुए उसका निष्पादन करने का कार्य किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर हम उम्मीद भी यही करते हैं। और अगर नक्सलियों की बात करेंगे, आप इस पर चर्चा भी कर रहे थे इमरान, तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह की जो कवायद है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो की जा रही है अपराधियों पर, लेकिन नक्सलियों पर भी नकेल कसने के लिए हमने देखा कि एकदम नक्सलियों के मांद में घुसकर जो है झारखंड की पुलिस सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के साथ अंजाम दे रही है और उनका सफाया किया जा रहा है। उम्मीद हम कर सकते हैं इमरान कि आने वाले वक्त में झारखंड से पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया तो हो जाएगा। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो नक्सल ग्राफ जो है वो लगातार गिरा। आज लोहरदगा जिले में जिस तरह से पिछले दिनों अभियान चलाया गया, एक तरह से क्या है तो लोहरदगा जिले को नक्सल मुक्त की दिशा पर बढ़ गए हैं। बुढ़ा पहाड़ जो कि नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, उन जगहों पर आज जो स्थिति जो है वो पुलिस के कंट्रोल पे है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सलियों की तूती बोलती थी, उन जगहों पर जो है नक्सली कंट्रोल किए गए हैं। गिरिडीह में नक्सलियों को कंट्रोल किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के भी बड़ी मंथन की जाती है, क्योंकि नक्सल ऑपरेशन बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान कोशिश की जाती है कि पुलिस की जो रणनीति है वो समीक्षा करते हुए सही दिशा पर जाए, पुलिस को कम से कम क्षति हो या फिर ना हो और नक्सलियों को तबाह किया जाए, उनके संबंधित क्षेत्र को खाली कराया जा सके। सीआरपीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए इन सारी चीजों पर भी गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में चाईबासा जैसे ट्रायंगुलर इलाके में जहां पर लगातार जो पश्चिम सिंहभूम चाईबासा वाले इलाके में जो नक्सल संगठन सक्रिय है और इन इलाकों में पिछले दिनों कई आईईडी ब्लास्ट भी हुए थे और इन इलाकों में नक्सल ऑपरेशन बहुत तेजी से चल भी रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन तमाम जगहों पर नक्सल पर नकेल कसा जाएगा। और इस बैठक के बाद भी कई रणनीति बनी होगी पुलिस प्रशासन की, जो झारखंड पुलिस के, और इसके असर जो है वो नक्सल प्रभावित जिलों पर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में नक्सलियों पर प्रहार किया गया, उनके बड़े नेता जो है या तो सरेंडर करते हुए नजर आए या तो फिर उसे इनकाउंटर में ढेर किया गया। कई लोगों को जिंदा पकड़े गए हैं, कई महिला नक्सलियों ने सरेंडर किया है, महिला नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़े नक्सली जो है वो अब झारखंड पुलिस के टारगेट में है। तो एक तरह से साफ संकेत हमेशा से ही झारखंड पुलिस देते आई है, या तो नक्सल मुक्त जिले को किया जाए या उस पर नक्सली संगठन के लोग टॉप लीडर्स अगर सरेंडर करते हैं तो सरेंडर पॉलिसी के तहत प्रमुखता से उसे बेहतर सुविधा देने की बात की जाती है, कई सुविधाएं दी जाती है, अपने जेल में रखा जाता है। नहीं तो अगर दो हाथ करने के लिए नक्सल तैयार है तो उसे एनकाउंटर में ढेर किया जाता है। अब पिछले दिनों कई बड़े नक्सलियों को ढेर किया गया, रांची जिले में ढेर किया गया, खूंटी में ढेर किया गया, लोहरदगा में ढेर किया गया, बुढ़ा पहाड़ में ढेर किया गया, चाईबासा जैसे जिलों में ढेर किया गया। इन तमाम जगहों पर नक्सल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहे हैं और अब जो है झारखंड में नक्सलियों का दम जो है वो निकलने वाला है। तो ऐसे में इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदु नक्सल पर भी था और ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों पर जो नकेल है वो आने वाले दिनों में पूरी तरीके से कस ली जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए इमरान आपका। तो पहली नजर पुलिस की, झारखंड पुलिस की अपराधियों पर। अपराध करने से पहले अपराधी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के नवनियुक्त डीजीपी पूरी तरह से इस मामले में किसी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है और यही वजह है कि ये बड़े स्तर पर एक बैठक पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ और साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस क्राइम पर।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।